अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा यूनिस है और मैंने 7 जनवरी 2020 को यूनिस इब्राहिम से पिंडी में कोर्ट मैरिज की। जो मेरा निकाहनामा है और ये मेरा बयान है जिसमें ये बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने अब्बू को बताया, मेरे अब्बू मुझसे मिलने के लिए आए और उसके बाद 12 जनवरी को मुझे और मेरे हस्बैंड को रेड पड़वा के उठा के पहले आईडन सब्जी मंडी थाना लेके गए और उसके बाद मुझे मुजफ्फराबाद लेके गए सिटी थाना। वहाँ पे पहले मुझे पूरा दिन रखा और उसके बाद रात को 1 बजे मुझे और मेरे हस्बैंड को एक कमरे में बुलाया जहाँ पे ASI ताकत अवान, DSP रियाज मुगल और SHO थे। वहाँ पे उन्होंने मुझे मारा और मेरे हस्बैंड को मारा, हम दोनों को मारा और उसके बाद मेरे हस्बैंड को धमकियाँ दी कि अगर तुमने इसको वापस नहीं भेजा तो हम तुम्हें और इस लड़की को मार देंगे। उसके बाद मेरे अबू जो कि SP हैं मुजफ्फराबाद के, अब्दुल रशीद मुगल, वो मुझे ज़बरदस्ती घर लेके चले गए और मेरे हस्बैंड को वहाँ 4 दिन रखा और वहाँ 4 दिन मेरे हस्बैंड को मारते रहे। और 4 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड बेल करवा के वापस इस्लामाबाद गए, उन लोगों ने मेरे अबू से दोबारा कांटेक्ट किया तो मेरे अबू ने उन लोगों को धमकियाँ दी कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा अगर तुम लोगों ने इस लड़की का नाम लिया है। घर में भी उन लोगों ने मुझे मारा, मुझे धमकियाँ दी कि तुम्हारे हस्बैंड को है हम मार देंगे अगर तुमने इससे दोबारा कांटेक्ट किया, और मुझे रशिया भेज दिया। जब मुझे मेरा पासपोर्ट वापस मिला 1 महीने बाद तो मैं वापस अपने हस्बैंड के पास आ गई। 21 को मैं मार्च को मैं आई थी और 24 मार्च को मेरे अबू ने मेरे हस्बैंड के अबू पे और उनके भाई पे दोबारा FIR कर दी। उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपने अबू से दोबारा कांटेक्ट किया और उनको बोला कि ये सब नहीं करें, हम सुलह कर लेते हैं। लेकिन पहले तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने, जब पुलिस हमें दोबारा तंग करने लगी तो उन्होंने बोला कि तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे हस्बैंड के घर वालों को हम मार देंगे और धमकियाँ देने लगे। मेरे अबू जो हैं SP अब्दुल रशीद मुगल, वो आज़ाद कश्मीर के PM के साथ होते हैं, फारूक हैदर के साथ। इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो बार बार हमें तंग कर रहे हैं, हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुम दोनों को मार देंगे, तुम्हारे हस्बैंड के घर वालों को मार देंगे। पहले भी जब मैं घर गई थी तो उन्होंने मुझे बात करते हुए बोला कि मैंने इस पुलिस को इतने पैसे खिलाए, तुम्हें वापस लाने के लिए इस पुलिस को इतने पैसे खिलाए। जब मैं घर थी तो तब वो मुझे जज के पास भी नहीं लेके गई। उन्होंने मुझे घर में ही बोला कि तुम जज के आगे झूठा बयान देना कि उस लड़के ने तुम्हें किडनैप किया था, और उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम झूठा बयान भी दोगी तो उसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जज जो है वो मेरा कज़न है, ऐसे बोला मुझे। अभी भी वो पुलिस जो है वो बार बार जिला अटक में जो सब्जी मंडी के करीब जो थाना आता है, एयरपोर्ट के करीब जो थाना आता है, वहाँ की जो पुलिस है वो बार बार मेरे हस्बैंड के घर वालों को तंग की जा रही है। बार बार हर एक को फ़ोन करके बोल रही है कि अगर लड़का लड़की हमें मिले नहीं तो हम लड़की को वांटेड करार दे देंगे, उसको मार देंगे। इस तरह की धमकियाँ मेरे अबू दे रहे हैं। मेरे भाई शहजाद मुगल और मेरे नासिर रशीद मुगल, ये दोनों, इन्होंने, शहजाद मुगल ने मेरे हस्बैंड के भाई को कॉल की कि जो ही हमें लड़का लड़की मिले तो हम उनको मार देंगे, और मेरा भाई नासिर रशीद वो भी धमकियाँ दिए जा रहा है, जबकि उसके वॉइस मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें वो धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुम और तुम्हारा हस्बैंड हमें मिला तो उसको मार देंगे। जबकि मेरा गिलगित का बयान, मेरा F8 का बयान और मेरा पिंडी का बयान ये है, इसके बावजूद भी पुलिस हमें तंग करी है। हमने ये जो बयान है, ये सारे बयान हमने पुलिस को भेजे भी हैं, लेकिन पुलिस जो है वो हमें बुलाई जा रही है इस्लामाबाद। हमें कोई पता नहीं कि हम यहाँ से वापस जाते हैं तो वो रास्ते में ही हमें मार दें या कुछ भी करें, या मेरे हस्बैंड पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएं। मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती। मैं CM पाकिस्तान, CM पंजाब, PM पाकिस्तान से गुजारिश करती हूँ कि वो इस मसले पर नज़रसानी करें, और चीफ जस्टिस से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे इस मसले पर नज़रसानी करें।
पुलिस इंसाफ के लिए होती है, ना इंसाफी के लिए नहीं, जबकि पुलिस ही हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है।